तो पहले जरा यही बात हो जाए, अच्छा क्योंकि दो लोग नए हैं प्रोग्राम के अंदर, तो भले ही देवेंद्र जी हमारे अपने, फिर भी देवेंद्र जी इस प्रोग्राम में छुपा कुछ नहीं सकते, सब सच बताना पड़ता है, ये इस प्रोग्राम की इकलौती शर्त है, ये कुछ होल्ड बैक नहीं करना। अब मुझे आप बताओ सबसे पहले कि सर्वे जो है सारी पार्टियां कराती हैं क्या? बड़ी पार्टियां तो सारी की सारी कराती हैं, छोटी पार्टियां नहीं कराती हैं। उसके पीछे वजह ये था, अब छोटी पार्टियां भी करा रही हैं, लेकिन वजह ये होता है कि संसाधन इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। अच्छा, अगर आप प्रोफेशनली कराते हो तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें आपको कितने संसाधन की ज़रूरत है अगर नेशनल लेवल पर आप इस काम को करा रहे हो तो, और उसमें कितने प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है अगर आपको एक्यूरेट आना हो तो। जैसे ऐसी एजेंसीज हैं जिनमें 300 प्रोफेशनल काम करते हैं, वो प्रोफेशनल ऐसे जिनमें जो सबसे लोएस्ट सैलरी भी अगर आप देखेंगे तो वो बहुत हैंडसम सैलरी सामान्य नौकरी के हिसाब से होती है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितने बड़े संसाधन की जरूरत है। तो छोटी पार्टियां अफोर्ड नहीं कर सकती, छोटी पार्टी जो अफोर्ड नहीं कर सकती वही नहीं कराती, अन्यथा कराना जरूर चाहेगी जिसके पास भी संसाधन है। अब के पॉलिटिक्स में दो चीजें बहुत अनिवार्य हो गई हैं, एक तो आपके पास सर्वे एजेंसी होनी चाहिए, दूसरा आपका पीआर मैनेजमेंट होना चाहिए। ये सभी दलों को समझ में आता है, दलों को छोड़िए सांसदों को भी समझ में आता है। अब जैसे मान लीजिए मोदी जी ने 400 का नंबर दिया कि एनडीए को 400, बीजेपी को 370, तो हवा में तो नहीं है, कोई बेसिस है उसके पीछे? नंबर सौरभ जो आता है उसके पीछे दो वजह होती है। पहली बात तो ये कि जो आप सर्वे कराते हो उसके आधार पे आपका एक फीडबैक होता है, उसके आधार पे आप अपना नंबर सेट रखते हो कि हाँ यहाँ पे हमें इतनी सीटें आ रही हैं। दूसरी चीज ये होती है कि आप साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी लेते हैं चुनाव के समय में, और उस साइकोलॉजिकल एडवांटेज में दोनों चीजें होती हैं कि एक तो आप अपने लोगों को उत्साहित करते हो, दूसरी तरफ सामने वाले को डिमोरलाइज करते हैं। सही बात। तो जब जब नेता कुछ बोलते हैं और आप अगर ये समझ लें कि अगर वैसा रिजल्ट नहीं आया तो इसको पता नहीं था, 99% केसेस में ये गलत होता है, खासतौर पर तब जब वो पार्टी बीजेपी हो तो सब मालूम होता है, मतलब कि बीजेपी को बखूबी मालूम होता है कि अगर हम हार भी रहे हैं तो मालूम, तो सीट वाइज मालूम होता है। कुछ उदाहरण देके मैं आपको आगे बता दूंगा कि कैसे उनको पता होता है। बोलने के लिए वो बोलते नहीं है, क्योंकि अगर वही कहना शुरू कर दें ठीक बात है कि हम हार रहे हैं या हार जाएंगे तो जितना आप आ रहे हो उतना भी नहीं आ पाओगे। तो नंबर्स दोनों चीजें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो आप पब्लिक नैरेटिव के लिए आप जाते हैं, दूसरा अंदर खाने आपको पता हो। तो अभी इस वक्त जो हो रहा है वो क्या है? ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है या कोई बेसिस के साथ बातें की जा रही हैं जो नंबर अभी दिए जा रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं कि इसकी शुरुआत हुई थी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर ही, और उसका आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जिस दिन संसद में प्रधानमंत्री ने ये आंकड़ा दिया था उसके 3 रोज पहले बीजेपी मुख्यालय में एक बैठक हुई थी। बैठक के बाद बैठक में कुछ नेताओं ने इस बात को कहा अब की बार 400 पार। वो चीज़ें रिपोर्ट होने लगी, बकायदा कई नेताओं ने इस बात को हमें खारिज किया कि कैसे रिपोर्ट किया जा रहा है, ये तो है ही नहीं। एक बड़े नेता ने यह भी कहा कि आज आप लोग चला, मैंने कहा कि इसमें गलत क्या लग रहा है आप लोगों को, तो बोले कि आज आप लोग चलाओगे कि 400 पार है, कल को गलत नहीं होगा तो आप हमें गलत साबित करोगे। 3-4 दिन बाद वही बात प्रधानमंत्री मोदी ने जब पार्लियामेंट में कही तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी के नेताओं को जब अंदाजा नहीं था तो बाकी क्या रहा होगा। अब रही बात कि प्रधानमंत्री जब कुछ बोलते हैं वो भी पार्लियामेंट में बोलते हैं तो यूं ही तो नहीं बोल सकते। बिल्कुल सही। उसके पीछे उनका फीडबैक बहुत तगड़ा रहता है। एक बड़ा फीडबैक उनका ये था कि साउथ में जब वो गए थे अयोध्या में राम मंदिर के सिलसिले में, उससे पहले जो उन्होंने पूजन किया था, वहाँ जो अलग अलग राज्यों में गए वो तो जो सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिलती है, और सोर्सेज में नहीं बताऊंगा चाहे आपका प्रोग्राम पूछूंगा नहीं आपसे, इसलिए पूछूंगा ही नहीं जो नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए। उसमें उनको ये फील हो गया था कि साउथ में भी लोगों के बीच टॉकिंग पॉइंट बीजेपी बन चुकी है। हाँ। और वहां से उनको ये लगा, हालांकि वो राजनीतिक कार्यक्रम बिल्कुल भी नहीं था, वो तो पूजा पाठ के लिए जा रहे थे, लेकिन जब पूजा पाठ के लिए आप जाते हैं और जिस प्रकार की भीड़ का रिस्पॉन्स देख रहे थे वो, वहां पीएम को ये समझ में आ गया कि इस बार स्थिति बिल्कुल अलग है। और उसके बाद जो बीजेपी की बैठक हुई थी, उस बैठक में मैं फिर सोर्सेस कोट कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि बाकी नेताओं के आप कार्यक्रम जैसे लगाना हो लगाएं, बाकी लोग मक्खन पे भले ही लकीर खींचें, मेरी जिम्मेदारी, मेरा दायित्व पार्टी के लिए इस बार ये रहेगा कि मुझे पत्थर पे लकीर खींचनी है। अच्छा। और ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम वैसे जगहों पे लगाया। उसके बाद आपने देखा टफ जगहों पे जहां जो बीजेपी के लिए मुश्किल है, जो बीजेपी के लिए मुश्किल है, क्योंकि उनको ये लगा कि ये समय एकदम से ऐसा है कि करंट इतना ज्यादा है कि थोड़ा सा कैपिटलाइज किया जाए तो उनमें से भी सीटें आएंगी।